इवैल्यूएटिंग कोफिशिएंट्स एंड पी वैल्यूज। पी वैल्यूज की बात पहले भी हुई है, कहीं कहीं हुई है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हुई है, तो यहाँ पे भी कुछ बात होगी पी वैल्यू और कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स का आप मतलब कैसे समझते हैं? कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ रही है उसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये देखते हैं। अगर आपके पास y इक्वल टू है 2 इंटू एक्स प्लस सी, एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस सी। y आपका क्या है? सेल्स है, ठीक है। ये आपका टीवी है, टीवी पे कितना खर्चा किया, और ये है रेडियो पे कितना खर्चा किया। अब ये जो 2 और 3 है इसको हम कैसे समझते हैं? एक तो मैंने आपको चीज बता दी कि फॉर यूनिट चेंज इन x1 y में कितना चेंज होगा? 2 का चेंज होगा। ऐसे ही x2 में अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, एक 1 वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, तो 3 का चेंज आएगा। यही मतलब है, यस। अब देखिए, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। मतलब जब मैं रेडियो में 1 रुपया खर्च करता हूं तब y की वैल्यू कितने से बढ़ती है? 2 से बढ़ती है। सेल्स 2 रुपये से बढ़ती है। और मैं अगर रेडियो में खर्चा करता हूं तो y में वैल्यू 3 से बढ़ती है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का कुछ मतलब है। जब टीवी में खर्चा हो रहा है तो 2 से बढ़ रहा है, x2 में खर्चा हो रहा है तो 3 से बढ़ रहा है। ये हमें एक तरीके से कोरिलेशन दिखा रहा है, x1 का y के साथ और x2 का y के साथ। जिसका कोफिशिएंट ज्यादा बड़ा है उसका इम्पैक्ट y पे ज्यादा है। अगर आप 1 इसमें डालो और 1 इसमें डालो तो किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, x1 का बड़ा है, नहीं सॉरी x2 का बड़ा है। ठीक है, तो उसका एक तरीके से कोरिलेशन ज्यादा है, उस पर y ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं हम, इसमें एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, प्लस 0.01 x3 प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे वही आ जाएगा 0.01। ये x3 क्या है? x3 मान लेते हैं न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर्स पे आपने कितना एक्सपेंडिचर किया एडवर्टाइजमेंट के लिए? अब देखिए, न्यूज़पेपर्स में 1 रुपया खर्च करने में 0.01 से आपकी सेल्स बढ़ रही है। मतलब कि न्यूज़पेपर का इम्पैक्ट सेल्स पे तो है ही नहीं, बहुत कम है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, कोरिलेशन बहुत ही कम है। मतलब ये फीचर काम का नहीं है, हटाओ। यही तो मतलब है। अब देखो, इससे तो हो रहा है काम, इससे तो डबल हो जा रही है, इससे ट्रिपल हो जा रही है। ये वैल्यू को इसकी ट्रिपल कर दे रहा है, इसकी वैल्यू को डबल कर दे रहा है, ये तो इसकी वैल्यू को घटा दे रहा है। मतलब ये फीचर काम का नहीं है। जिसका कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उसकी इंपॉर्टेंस y को प्रेडिक्ट करने में उतनी ज्यादा है, उसका y पे इंपैक्ट उतना ही ज्यादा है। इक्वेशन को इंटरप्रेट करिए, कोफिशिएंट्स को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट बहुत कम है, जैसे 0.01 है, तो इसे हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। आप देखिए, कुछ हो रहा है इससे, 0.01 से बढ़ रहा है, जो कि नुकसान तो नहीं है। हाँ, नुकसान हो रहा है एक तरीके से, नुकसान नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत, 0.01 से बढ़ रहा है। तो अगर किसी का कोफिशिएंट बहुत कम है, मतलब उसका है कि उसका कोरिलेशन इसके साथ बहुत कम है, इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है, तो आप इसे ड्रॉप करना कंसिडर कर सकते हैं। आप इसे ड्रॉप कर दें तो भी क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इसे हटा दूं तो? अभी क्या आएगी वैल्यू? 5 आएगी, 5 प्लस सी आएगी। अगर वो होता तो कितनी आती? 5.01 प्लस सी।
बहुत फर्क हो गया, नहीं हुआ, तो हटा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हो सकती थी इसी में, ये तो था केस वन। केस टू क्या हो सकता है? y इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3। x1 टीवी है, x2 रेडियो है, और x3 सोशल मीडिया है, और ये हमारी सेल्स है। अब देखो, और प्लस सी इंटरसेप्ट। अब जब आप x3 कर रहे हो, इसमें आप कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो ये आपकी सेल्स को घटा दे रहा है। देखो, टीवी में खर्चा करने पे, रेडियो पे खर्चा करने में तो सेल्स बढ़ ही रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे खर्चा करने में तो सेल्स घट जा रही है। अगर आप उसमें 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो, तो उसमें -2 हो जा रहा है सेल्स में। ऐसे देखो इसे, 2 × 1 प्लस ये हो गया 3 × 1, ये हो गया -2 × 1 प्लस सी। इनसे तो बढ़ रही है सेल्स, लेकिन इनसे सेल घट जा रही है x3 से। न्यूज़पेपर में तो चलो 0.1 से ही बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ तो रही थी। यहां तो सेल घट जा रही है। तो अब आप अपनी कंपनी को बता सकते हैं कि टीवी में एक्सपेंडिचर करना और रेडियो में एक्सपेंडिचर करना तो प्रॉफिटेबल है, और न्यूज़पेपर पे भी करना एक बार के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया में खर्चा किया तब तो आपकी सेल्स घट जाएंगी। ठीक है, तो उसका साइन भी इंपॉर्टेंट है। साइन बता रहा है कि कैसे चेंज आ रहा है। अगर प्लस है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो ये भी, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन जब माइनस है तो x3 अगर बढ़ रहा है तो y तो घट रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, इम्पैक्ट उल्टा कर रहा है। तो आप अपनी कंपनी को बता सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया में मैं एक्सपेंडिचर 1 रुपए का भी नहीं करना है, वरना नुकसान है। ये तो इसके प्रॉफिट को काट दे रहा है, टीवी में जो खर्चा किया उसको काट दे रहा है। हाँ, टीवी को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, एक और चीज है, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन करने में यह हेल्पफुल है। देखिए, यहां पे तो मैंने कहा कि इसे ड्रॉप कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि प्रिडिक्शन करने में हेल्पफुल नहीं है, और ना ही न्यूज़पेपर पे खर्चा करने में कुछ मिलेगा। आप कंपनी को ये बता सकते हैं इस इक्वेशन को देख के कि टीवी में तो खर्चा करो, रेडियो में भी करो, लेकिन न्यूज़पेपर में मत करो। क्यों करो? क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम है, मार्जिन है ही नहीं, 0.01 से बढ़ रहा है, तो इस न्यूज़पेपर में खर्चा मत करो। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आप ये बता दे रहे हो कि सोशल मीडिया में भी खर्चा मत करो, क्योंकि इससे भी सेल्स घट जा रही है। यहाँ पे बहुत कम बढ़ रही है, यहाँ पे तो घट जा रही है। ये तो आपने कंपनी को दी इनसाइट। अब दूसरी चीज क्या है? प्रिडिक्शन करना। ये तो था आपने इससे एक्सप्लेनेशन लिया, इसको आपने इंटरप्रिटेशन करी है तो कोफिशिएंट्स की, ये एक चीज है। ये तो इनसाइट निकालना है मॉडल से, लेकिन प्रिडिक्शन एक अलग काम है। दो चीजें हो रही है, इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन। ध्यान दें, दो चीजें हो रही हैं, इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन। एक तो हो रहा है इंटरप्रिटेशन मॉडल का, दूसरा हो रहा है प्रिडिक्शन। इंटरप्रिटेशन में आप कुछ इंसाइट्स दे रहे हैं कंपनी को कि भाई न्यूज़पेपर में खर्चा मत करो, क्योंकि इससे बहुत कम सेल्स बढ़ती है, सोशल मीडिया में करने से तो घट जाती है। ये तो इंसाइट्स है मेरी, मॉडल को देख के। प्रिडिक्शन क्या होगी? प्रिडिक्शन होगी कि मैंने
x1 में इतना खर्चा किया, x2 में इतना खर्चा किया और x3 में इतना खर्चा किया, तो मेरी सेल्स कितनी होगी? प्रिडिक्शन में तो ये क्वेश्चन होगा ना, दोनों में क्वेश्चन अलग है, ये समझिए। जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं मॉडल से, तब तो आप कह रहे हैं मैंने टीवी में इतना खर्चा किया, रेडियो में इतना खर्चा किया, सोशल मीडिया में इतना खर्चा किया, तो सेल्स कितनी होगी? तो प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो काम का नहीं है, ये ना तो इनसाइट में भी इसकी रिपोर्ट बेकार है और प्रिडिक्शन में भी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसका काम प्रिडिक्शन में है, इसका काम है। वाई? क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया में कुछ खर्चा की, पहले इसकी बात करते हैं। अगर आपने टीवी में कुछ खर्चा किया, रेडियो में कुछ खर्चा किया और न्यूज़पेपर में कुछ खर्चा किया, लेकिन जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आपने कहा कि न्यूज़पेपर को छोड़ो, उससे कुछ नहीं हो रहा, तो भी आपकी प्रिडिक्शन में आप देखेंगे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा। मान लेते हैं आपने एक ही रुपया खर्च किया, तो देखिए आपका कितना बढ़ रहा है। अगर मैं इसको नहीं लेता तो 5 + C होता, ठीक है, और अगर ले लेता तो 5.01 + C होता, तो ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। 5 और 5 में तो ज्यादा अंतर नहीं है, मान लेते हैं C 0 हो जाता, तो 5 और 5.01 में तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, फिर देखिए, अब देखिए, इसमें आपने 1 रुपया खर्च किया, इस मॉडल में, यहाँ पे भी 1 रुपया खर्च किया, यहाँ पे 1 रुपया खर्च किया। अब देखिए आपकी प्रिडिक्शन क्या आएगी? 5, 2 नहीं लेते हैं, चलिए इसे इसे कुछ और ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम 3। मैंने इसे 3 ले लिया, थोड़ा इंटरप्रिटेबल बनेगा। सब अज्यूम किया जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, कितना होगा? 1 आएगा। 1, जब हम आ, यहाँ पे तो था कि न्यूज़पेपर लिया था, और यहाँ पे सोशल मीडिया की बात हो रही है, और यहाँ पे, ठीक है, ये तो था आपका, क्या कहें, सिंपल मॉडल है, इसमें हमने नहीं लिया है, मतलब सिंपल से ये मतलब, ठीक है। और अब अगर हम इसमें ना लेते तो क्या होता? 5 आता, आता कि नहीं आता? क्या 5 और 1 में कोई डिफरेंस ही नहीं है? 4 का डिफरेंस है। बड़े स्केल में ले जाओ, कितना बड़ा हो जाएगा ये? अब ये तो 1 2 3 4 में खेल हो रहा है। मुझे प्रिडिक्शन को एक्यूरेट करना है। इतनी हो जाएगी। मुझे अब एक मुझे अब ये बताना है कि अगर तुमने सोशल मीडिया में इतना खर्चा किया, टीवी में इतना खर्चा किया, रेडियो में इतना खर्चा किया, तो तुम्हारी इतनी आ जाएगी सेल्स एग्जैक्टली exactly। अब मुझे सेल्स बतानी है नंबर में। अभी तो मैं इनसाइट दे रहा था कि इसमें ऐसा मत करना, उसमें ऐसा मत करना। अब मैंने क्वांटिफाई करके बता दिया, प्रिडिक्ट कर दिया मैंने कि अगर तुमने किया खर्चा तो इतना हो जाएगा, अगर नहीं किया तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया को इंक्लूड करना जरूरी है, समझ रहे हैं आप? मान लेते हैं आपने सोशल मीडिया में नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेंगे ही नहीं, तब तो और बड़ा नुकसान है ना। अगर कंपनी कह रही है कि मैंने इसमें कुछ खर्चा किया है सोशल मीडिया में, और आप उस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इक्वेशन में, तब तो नुकसान है ना। देखिए, प्रिडिक्शन गलत नहीं हो रही है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 0.1 का, लेकिन यहां तो फर्क पड़ता है, 4 का डिफरेंस आ जा रहा है प्रिडिक्शन में। प्रिडिक्शन हमें एक्यूरेट करनी है, वो कंपनी के फेवर में हो या ना हो, वो नहीं है यहाँ पे मतलब। यहाँ पे हमें बस प्रिडिक्ट करना है, हमें कोई ऐसे नंबर नहीं निकालने हैं कि हमें खुश करना है कंपनी को कि तुमने तो अच्छा ही काम किया है। यहाँ पे बॉस को खुश नहीं करना है। हाँ,
वही दिखानी है, ऐसे नहीं डेटा बदल दिया, हम तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर खुश नहीं करना है यहाँ पे, सच बताना है, कड़वा सच। कड़वा सच तभी मिलेगा जब आप वेरिएबल्स को इंक्लूड करोगे। हाँ, यहाँ पे नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। समझे? तो ये है इवैल्यूएटिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इवैल्यूएट करना। दो तरीकों से इवैल्यूएट हो रहा है, एक तो इनसाइट्स हो रही हैं, ठीक है, मतलब यही है इवैल्यूएशन। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का अलग है हिसाब।